नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं ना, पहली बार इंटरनेट पर जब आप जानकारी सर्च करेंगे ना, तो ऐसी जानकारी आपको कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में श्राद्ध किस तरह करते हैं। हमने अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपनी रिश्तेदारी में, सब जगह जिस तरह से चीजें जैसे देखी है ना, उसी को हम फॉलो करते हैं। हमने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिरकार ये लोग जो कर रहे हैं वो सही विधि है कि नहीं है, मैं जो करने वाला हूं वो सही है कि नहीं। और अंत में क्या बोलते हैं, हमारे यहां तो ऐसा होता रहा है, हमारे पूर्वज तो इस तरह से करते रहे हैं, उसी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हो सकता है जानकारी के अभाव में, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट है, आजकल तो छोटी से छोटी जानकारी मिनटों में मिल जाती है। लेकिन तब क्या है, तब तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, मतलब इस तरह जाते थे कि वो जाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि हमें शहर जाना है या आसपास के गांव में जाना है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हुआ कि तब तो ऐसा हुआ कि भाई उस गांव में इस तरह होते हैं, पता चलता था कि भाई उस गांव में बहुत विद्वान पंडित जी रहते हैं और वो इस तरह से कार्य करते हैं, और उसी को हम फॉलो करते थे और वही प्रथा पूरे आसपास के गांव में फैल जाती थी। जैसे कि अभी अगर आप बात करेंगे कि कालसर्प दोष के बारे में, लोगों की सबसे मतलब कहते हैं ना, एक मान्यता है कि कालसर्प दोष की पूजा के पश्चात नाग नागिन को प्रवाहित किया जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, दूसरी मान्यता यह है कि जो कालसर्प दोष की पूजा है वो घाट पर की जाती है। ये केवल मान्यता है। आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, आप उज्जैन में जाइए, हालांकि करने वाले होंगे, लेकिन वरदानी पंडित जी त्र्यंबकेश्वर में आप देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में देखिए, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सही हों। इसीलिए दोस्तों, मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को कम से कम ऐसी जानकारी दी जाए कि आप भी याद रखें कि कोई एक बुजुर्ग इंसान नहीं दे पाया, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है कि आखिरकार आप अपने घर में श्राद्ध किस तरह से करें। दोस्तों, पूरी विधि देखिए और निस्संदेह मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित रूप से इस बार अगर आप इस विधि को अगर अपने अमल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि आने वाला एक साल आपके लिए इतना अच्छा फलदायी रहने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वज आपको जिस तरह से आशीर्वाद देके जाने वाले हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, इस तरह का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और निश्चित रूप से आप हमारे चैनल की तारीफ करेंगे और आने वाले समय में आप हमसे संपर्क भी करने का प्रयास करेंगे कि आपने जो जानकारी दी वो निस्संदेह इतनी जबरदस्त थी कि जिसकी वजह से हमारे परिवार पर जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आखिरकार आपको श्राद्ध कैसे करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी और पूरा एकदम तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप भी समझने का प्रयास करिए। जैसे कि घर में श्राद्ध करते हैं जो बड़े होते हैं, बड़े का मतलब ये हो गया जैसे कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी नहीं हैं, तो हमारे पिताजी श्राद्ध करेंगे दादाजी के लिए या फिर जो अन्य और लोग हैं उनके लिए। वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार जब हम श्राद्ध करते हैं तो किन किन के लिए करते हैं और किन के लिए करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये आने वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पिताजी श्राद्ध करने वाले हैं और पिताजी की जो हमारे दादाजी की तिथि कौन सी है, एकादशी। ठीक है, तो हमारे पिताजी एकादशी को श्राद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई, एकादशी को श्राद्ध करना है। तो 10वीं वाले दिन, मतलब एकादशी से एक दिन पहले आपको अपने घर का जो मेन गेट है उसके बाहर की तरफ जो चबूतरा होता है, जैसे गांव में तो चबूतरा होता है, वैसे आपके गेट के बाहर चाहे भले ही रोड हो, ठीक है, उस पर झाड़ू लगाइए। उस पर झाड़ू लगाने के पश्चात संध्या काल में, संध्या के समय की बता रहा हूं मैं, 10वीं का दिन संध्याकालीन, ठीक है, झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के पश्चात शुद्ध जल लेना है और शुद्ध जल का वहां पे छिड़काव करना है। छिड़काव क्यों करना है, क्योंकि दादाजी आने वाले हैं, एक स्वागत करना है हमें, उन्हें ऐसा लगे कि आज मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं, मेरे स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो हमें भी उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ और स्वागत करना चाहिए। एकदम पूरी सफाई घर में रख के, बाहर एकदम छिड़काव करके, पानी का शुद्ध जल से एकदम साफ सफेद करके ऐसे रखना है। अगले दिन सुबह मतलब एकादशी वाले दिन मेरे पिताजी क्या करने वाले हैं मेरे पिताजी करने वाले हैं, सबसे पहले स्नान करने के पश्चात एक डाव आती है, जैसे हमारी तरफ डाव बोलते हैं, ठीक है, उसकी वो अंगूठियां बना के अंगूठियां पहन लेते हैं और उससे वो सबसे पहले तर्पण करने वाले हैं।
तर्पण किससे होगा? जल से होगा। अपने जितने देवी देवताएं, जैसे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के पिताजी, मतलब पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, ऐसे कम से कम 3 पीढ़ियों का इनको एकदम पूरी तरह से ध्यान करना है। इसी तरह से जो हमारी दादी जी हैं, उनकी 3 पीढ़ी, इस तरह से, मतलब उनका इस तरह से इनको ध्यान करना है। इस तरह से वो तर्पण होता है। ठीक है, तर्पण करने के पश्चात दोस्तों जो हमारे पिताजी, उसके पश्चात वो पिंडदान करेंगे। जिन लोगों के लिए तर्पण किया था उनके लिए पिंडदान भी किया जाता है। ठीक है, तो पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं पिंडदान घर पे कैसे करें, पिंडा कहां से लेके आए, कैसे बनाएं? बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि बिना पिंडा के अगर आपके पूर्वज जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, अगर वो लौट के जाते ना, तो आप ये मान लो कि वो आपकी चौखट पर जो घर की देरी होती है ना, उस पे सर पटक पटक के वहां से एकदम रुष्ट होके और उस परिवार को श्राप देकर जाते हैं कि मैं यहां पर आया था, मेरा पिंडा कहां है। समझ रहे हैं? तो पिंडदान करना चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी अगर आपका वो क्या बोलते हैं श्राद्ध है, तो थोड़ा सा चावल लेना, चावल में थोड़ा सा आपको दूध मिलाना है और उसमें कुछ काले तिल मिलाने, और बस गोल गोल लड्डू की तरह बना लो, कौन सा आपको बाजार में बेचने हैं वो। ठीक है, वो बनू के और एकदम विधि विधान से ऐसे उल्टे हाथ से पकड़ के और इस तरह से वो पिंडदान दिया जाता है। इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से। तो इस तरह से तर्पण किया, तर्पण के पश्चात पिंडदान किया। ये मान लो पिंडदान अगर आपने कर दिया ना, तो निस्संदेह मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पूर्वज इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि विधि विधान से आपने न केवल जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उनको पिंडदान दिया है, बल्कि जो और भी पीढ़ियां उनका नाम ले लेकर आपने पिंडदान किया है और वो अपने पिंडा को स्वीकार करते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो पितर होते हैं अपनी तिथि वाले दिन पितृपक्ष में अपने पिंडा को वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, पिंडदान करते हैं। उसके पश्चात दोस्तों, जैसे कि हमारे पिताजी अब क्या करेंगे कि कुछ पराठे बनाते हैं, पराठे पे थोड़ा सा घी वगैरह लगा के और थोड़ा सा दही लेके उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के और वो फिर उनकी एक अग्यारी करते हैं। अग्यारी जैसे कि एक जो उपला होता है, उपला को आग पे रखने के पश्चात उस पे वो अग्यारी होती है। ठीक है, वो करते हैं और उसके पश्चात उसमें से कुछ हिस्सा कौए को लिए रखा जाता है, कौए के लिए, कुछ हिस्सा उसमें से गाय के लिए देते हैं और कुछ हिस्सा उसमें से कुत्ते के लिए देते हैं। इस तरह से उनका वो पूरी तरह से वो कर देते हैं। अच्छा, ये 3 चीज हो गई। चौथी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो गुरु जी, मतलब जो पंडित जी, क्योंकि पंडित को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आपको किसी भी पंडित जी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ये मान लो आपने अपने पितरों का तर्पण किया, पिंडादान किया, अग्यारी की, उसके पश्चात पंडित जी को भोजन कराया, मतलब यह कि आपका यह श्राद्ध पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। श्राद्ध पूरी तरह से कंप्लीट हो गया विधिवत तरीके से। आज तक आपसे आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा कि श्राद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये श्राद्ध पूरा हो गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात, जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण बात है, हमारे पिताजी ने श्राद्ध किया, हमारे पिताजी ने। ठीक है, अब पिताजी के लिए खाना, सबसे पहली बात कि पिताजी हमारे उस दिन सिर्फ एक समय खाना खाएंगे, केवल एक टाइम, दोनों टाइम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, खाना कितना खाएंगे? एक थाली में उनको खाना परोस के दिया जाएगा। ठीक है, खाना परोस के दिया जाएगा, तो जितना भी उस थाली में खाना होगा उसी खाने को स्वीकार करेंगे। उसके पश्चात ना तो उन्हें खाना और लेना है, ना मांगना है, ना किसी को जबरदस्ती करनी कि एक पूरी और ले लो। ठीक है, यहां पे कोई दावत नहीं हो रही है, ये एक विधि विधान है श्राद्ध का, जिस तरह से श्राद्ध किया जाता है। इस तरह से ये आपका श्राद्ध पूरी तरह से हो गया। उसके पश्चात आप अपने घर वाले सबकी सब खाना खा सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये होती है कि ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे कार्य में जब पंडित जी आपके घर पर आए तो आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार, और श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो 10 रुपए काफी लोग देने के नाम पे ना, श्रद्धा उनकी बहुत कम हो जाती है, श्रद्धा बहुत कम हो जाती है। पितृपक्ष में अगर आप ऐसा कोई श्राद्ध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी दक्षिणा देनी चाहिए, बहुत अच्छी, क्योंकि जितनी अच्छी दक्षिणा हम किन्हीं पंडित जी को देते हैं उससे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, उसका जाने कितना गुना फल हमें पितर आशीर्वाद देके जाते हैं कि मेरे जो वंशज हैं, मेरे जो पुत्र हैं, उन्होंने किस तरह से पंडित जी को हर प्रकार के खुश करके भेजा, उनको अच्छी तरह से दक्षिणा दी है, विधि विधान से सारा कार्य किया है। इस तरह से दोस्तों
हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म में इस तरह से श्राद्ध किया जाता है। यह है श्राद्ध की पूरी विधि। दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जिस दिन भी श्राद्ध होगा उस दिन कितने पिंडे आप दोगे, कितना पिंड दान होगा, किस किस के लिए पिंड दान आपको करना पड़ेगा, पहली बार बताने जा रहा हूं। श्राद्ध की विधि भी आप देख लेना, किसी ने इस तरह से आपको बताई नहीं होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।